Hello everyone, welcome back to English Gurukul. In today's video, we are going to discuss the question and answer based on the poem Seven Ages of Man. आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर जो कि किससे रिलेटेड है। एक हमारी पोम है सेवन एजेस ऑफ मैन। हमने इसको ऑलरेडी कर लिया है, एक्सप्लेनेशन भी कर ली है, समरी भी कर ली है, तो उसी का हम ये आज करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। तो चलिए देखते हैं कैसे हमारे क्वेश्चन हैं, कैसे हमारे आंसर्स हैं। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द मेन एंड वीमेन कंपेयर टू ऑन द स्टेज ऑफ लाइफ। व्हाट आर द मेन एंड वुमेन कंपेयर टू ऑन द स्टेज ऑफ लाइफ। मीन्स क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो लाइफ का स्टेज है ना, उस स्टेज पे मेन और वीमेन को कंपेयर किससे किया जा रहा है। तो आपने पोएम पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो मेन एंड वीमेन हैं वो प्लेयर्स हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि वो एक्टर हैं जो इस स्टेज पे आके एक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वही इसमें लिखा हुआ है, मेन एंड वीमेन आर कंपेयर टू प्लेयर्स। प्लेयर्स को क्या कहते हैं, एक्टर्स भी कहते हैं, हु परफॉर्म डिफरेंट रोल्स, जो कि क्या करते हैं, अलग अलग रोल प्ले करते हैं, डिफरेंट रोल्स ऑन द स्टेज ऑफ लाइफ। मीन्स मेन एंड वीमेन जो दोनों ही हैं वो क्या है, एक्टर हैं। एक्टर उसको पोएम में प्लेयर्स कहा गया है, तो वो दोनों ही प्लेयर्स हैं जो कि अर्थ पे आके क्या कर रहे हैं, अपने अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। और रोल किस में प्ले कर रहे हैं, जो हमारी लाइफ का जैसा जो स्टेज है ना, लाइफ जो है हमारी अर्थ जो एक स्टेज है उस पे हम डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं, वही यहाँ पे दिया हुआ है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है, व्हाई इज द सोल्जर कंपेयर टू अ बियर्डेड पार्ट। अगर आपको पता हो तो ये जो फोर्थ स्टेज है हमारी सोल्जर की स्टेज, इसमें क्या है, एक जो यंग मैन है उसको कंपेयर किया गया है किससे, बियर्डेड पार्ट। बियर्ड मतलब होता है दाढ़ी, तो बियर्डेड पार्ट मतलब होता है लियोपार्ड, जिसको हम तेंदुआ कहते हैं। तो बियर्डेड पार्ट जो है उससे सोल्जर को कंपेयर क्यों किया गया है, ये आपको बताना है। तो मैं बताऊं आपको क्यों कंपेयर किया गया है, क्योंकि जो सोल्जर है ना, जो सोल्जर वाली स्टेज है, उस स्टेज पे जाके जो इंसान है उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, हर छोटी बात पे वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसी सारी सिचुएशन होती है, प्लस वो बहुत एनर्जेटिक होता है, लाइक अ लियोपार्ड। इस वजह से उसे ऐसा कहा गया है। चलिए देखते हैं आंसर्स। सोल्जर कंपेयर टू अ बियर्डेड पार्ट, जो सोल्जर है उसको बियर्डेड पार्ट से कंपेयर किया गया है। क्यों किया गया है, बिकॉज ही इज फियर्स। फियर्स मतलब होता है एंग्री, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना। तो ही इज फियर्स, बोल्ड मतलब किसी से डरता नहीं, कुछ भी कभी भी कह देता है, तो काफी बोल्ड है। एंड एडवेंचरस, और नए नए चीजें एडवेंचर करता रहता है, मीन्स खतरनाक चीजों को बहुत इजिली वो करता है, तो एडवेंचरस है। लाइक अ लियोपार्ड, जैसे कि लियोपार्ड होता है ना तेंदुआ, वो भी क्या करता है, वो भी किसी से डरता नहीं है, बहुत बोल्ड होता है, बहुत बहादुर होता है और नए नए एडवेंचर करता रहता है। एंड रेडी टू फाइट फॉर ऑनर, और सम्मान के लिए लड़ने को तैयार हो जाता है। सम्मान भले ही वो झूठा हो, लेकिन कोई अगर कह दे कि हाँ भाई वो तो बिल्कुल जीत ही जाएंगे, तो उस सम्मान के लिए वो लड़ने को तैयार हो जाता है। तो ये सारे उसके फीचर ना लियोपार्ड से मैच करते हैं। दैट्स व्हाई पोम में एक जो सोल्जर है, मतलब सोल्जर वाली जो स्टेज है, उस स्टेज के लोगों को लियोपार्ड से कंपेयर कर दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से होता है सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट ट्रेट्स वुड यू एट्रीब्यूट टू द सिक्स्थ स्टेज। मतलब जो सिक्स्थ स्टेज है ना, छठवीं स्टेज है जो लाइफ की, उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने मिलते हैं और उसको आप क्या एट्रीब्यूट करना चाह रहे हो। साथ ही साथ पूछ रहा है कि क्यों। तो क्यों पूछ रहा है, तो हम पहले तो बताते हैं ना कि कौन कौन से सिम्टम होते हैं उसमें। द सिक्स्थ स्टेज इज ऑफ एन ओल्ड मैन, जो छठवीं स्टेज है वो एक ओल्ड मैन की है, पैंटलून की। ठीक है, ही इज थिन, वो काफी पतला होता है, वीक कमजोर होता है, वियर्स स्पेक्टिकल्स, चश्मे पहनता है, स्पीक इन फीबल वॉइस, बहुत ही पतली आवाज में बोलता है, मतलब सीटी जैसी बजती है उसकी आवाज, कुछ भी क्लियर समझ में नहीं आता है। एंड बिकम डिपेंडेंट, और वो क्या हो जाता है, दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाता है। शोइंग द डिक्लाइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वाइटैलिटी, और क्या दिखाता है, शोइंग द डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब कोई चीज की कमी हो जाना, घट जाना। तो डिक्लाइन दिखाता है किस चीज की, स्ट्रेंथ यानी ताकत की, एंड वाइटैलिटी मीन्स फुल ऑफ एनर्जी होती है ना। जैसे लाइफ में आप जब तक यंग रहते हो आप एनर्जी से बिल्कुल भरे हुए होते हो, लेकिन आप
जब आप बूढ़े हो जाते हो तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है, तो वही वाइटैलिटी मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, और डिक्लाइन ऑफ स्ट्रेंथ मतलब ताकत जो है, शक्ति है उसकी कमी हो जाती है, और जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से 3 आंसर हमारे हो रहे हैं कंप्लीट। यू हैव टू जॉट इट डाउन एंड देन वी विल डू नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। Fourth question is, which stage do you think lasts for the longest time? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है कि कौन सी स्टेज है जो कि लास्ट मतलब सबसे ज्यादा देर तक रहती है। लॉन्गेस्ट टाइम मीन्स सबसे ज्यादा देर तक, लास्ट मीन्स रुकती है, लास्ट एग्जिस्ट करती है। विच स्टेज मतलब कौन से स्टेज। अकॉर्डिंग टू यू मीन्स क्वेश्चन पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू यू विच स्टेज लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब आपके हिसाब से कौन सी ऐसी स्टेज है जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहती है। तो देखते हैं आंसर क्या है। द फिफ्थ स्टेज मीन्स अकॉर्डिंग टू अस जो फिफ्थ स्टेज है, द फिफ्थ स्टेज जो कि हम कहते हैं जस्टिस, फॉर्म में उसे जस्टिस बताया गया है। ऑफन लास्ट लॉन्गेस्ट, वो अक्सर क्या होते हैं सबसे लंबे टाइम तक रहती है। एज इट रिप्रेजेंट मेच्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस। क्योंकि क्या होता है इस स्टेज में आके आपकी मेच्योरिटी दिखने लगती है, स्टेबिलिटी दिखने लगती है, एक ही चीज जगह पे आप रुकना स्टार्ट कर देते हो, साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। अब मैं आपको समझाती हूँ। देखो जो नंबर 5 पे स्टेज आते हैं, उस स्टेज में वो स्टेज सबसे ज्यादा लंबा टाइम देती है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे समझो ना, जब सबसे छोटी स्टेज होती है तो कुछ दिनों बाद बच्चा स्कूल जाने लगता है, वो स्टेज कवर हो गई। स्कूल में रहता है, कुछ दिनों बाद वो लवर बन जाता है, स्कूल स्टेज भी हो गई। कुछ दिन लवर रहता है, फिर उसके बाद वो सोल्जर बन जाता है। अब सोल्जर वाली स्टेज पे जब आया तो वो क्या करता है, कुछ टाइम के लिए रहता है, बिकॉज जब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है ना तो फिर वो थोड़ी मेच्योरिटी आने लगती है। अब उसके बाद जब इंसान मेच्योर होता है, यानी जो जस्टिस वाली स्टेज आती है, वो सबसे लॉन्ग टाइम तक चलती है, क्योंकि कुछ लोग जल्दी मेच्योर हो जाते हैं। तो मेच्योरिटी जैसे ही आती है उसके बाद जो एकदम ओल्ड एज आती है, उसके बीच में सबसे ज्यादा गैप होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो फिफ्थ स्टेज है, यानी कि जस्टिस वाली स्टेज, वो अक्सर क्या होती है सबसे लंबे टाइम तक रहती है, क्योंकि उस स्टेज पे आके लोगों के अंदर मेच्योरिटी आती है, लोगों के अंदर स्टेबिलिटी आती है, ठहराव आ जाता है, और ही साथ साथ उन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज द लॉन्गेस्ट स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द फिफ्थ एंड लास्ट स्टेज ऑफ अ मैन्स लाइफ सिमिलर एंड डिफरेंट। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कैसे जो पहली और आखिरी स्टेज है एक इंसान की लाइफ की, वो एक दूसरे से सिमिलर कैसे हैं या फिर एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑन सिमिलैरिटी एज वेल एज डिफरेंसेस। तो पहले मैं आपको सिमिलैरिटी बताऊं, फिर मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। सिमिलैरिटी क्या होती है इन बोथ, मतलब फर्स्ट स्टेज में और लास्ट स्टेज में, दोनों में क्या होता है, मैन इज हेल्पलेस। जो इंसान होता है ना वो हेल्पलेस होता है, अपनी मदद वो खुद नहीं कर सकता है। डिपेंडेंट मीन्स दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। एंड लैक स्ट्रेंथ, और उसके अंदर ना स्ट्रेंथ यानी ताकत की कमी होती है। आप समझो छोटा बच्चा है, क्या वो अपने काम खुद से कर सकता है? नहीं, दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। हेल्पलेस, मजबूर रहता है, भाई उसको चींटी भी काट रही होती है वो हटा नहीं पाता है अपने हाथ से, तो वो हेल्पलेस है, मजबूर है। डिपेंडेंट, दूसरे के ऊपर निर्भर, उसे जो कुछ भी चाहिए कोई और ला के देगा तभी वो कर पाएगा। तीसरा है उसके अंदर ताकत कम होती है, छोटा बेबी है उसके पास ज्यादा ताकत नहीं होती है। सेम एज इट इज होता है लास्ट स्टेज में, जब एक इंसान एकदम बेड पे पड़ जाता है, बिल्कुल मरने वाले स्टेज पे आ जाता है, तब भी वो क्या होता है, हेल्पलेस होता है, उसके हाथ पैर बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं, अपना काम वो खुद से नहीं कर पाता है। डिपेंडेंट होता है, अपनी फैमिली के ऊपर निर्भर हो जाता है अपने कामों के लिए, और साथ ही साथ उसके अंदर जो ताकत है ना वो खत्म होने लगती है, तो स्ट्रेंथ की कमी भी आ जाती है। इस वजह से ये तीनों है इसमें सिमिलैरिटी। अब डिफरेंसेस देखें तो डिफरेंसेस क्या है। द फर्स्ट स्टेज इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, जो पहली स्टेज है यानी चाइल्डहुड जो है, बचपना बिल्कुल एकदम, वो क्या है, लाइफ की शुरुआत होती है वहां से। फुल ऑफ पोटेंशियल, उस समय फुल ऑफ एनर्जी होती है, मीन्स ताकत भरी होती है, क्योंकि धीरे धीरे ताकत बढ़ती है ना आगे, तो फुल ऑफ पोटेंशियल, बहुत सारा पोटेंशियल होता है। वाइल द लास्ट स्टेज, जबकि जो लास्ट स्टेज है ना, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ की शुरुआत होती है, फुल ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल से भरे हुए होते हैं।
वाइल जबकि जो लास्ट स्टेज है वो क्या है, एंड है। एंड है मीन्स उस लास्ट स्टेज के बाद लाइफ आपकी खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगा। यहाँ बिगनिंग हो रही है, यहाँ एंड हो रहा है। मार्क्ड बाय डिके, इस समय क्या होता है, आपकी बॉडी बिल्कुल कमजोर हो जाती है। एंड फॉरगेटफुलनेस, आप चीजें रख के भूलने लगते हो, कोई चीज होती है उसे भूल जाते हो। तो ये आपकी जो है ताकत कम होने लगती है और साथ ही साथ आप चीजों को भूलने लगते हो। ये होते हैं लास्ट स्टेज में और फर्स्ट स्टेज में डिफरेंसेस। फर्स्ट होता है जिंदगी की शुरुआत होती है, लास्ट होते हैं वहां से जिंदगी खत्म हो जाती है। जो फर्स्ट स्टेज होता है वहां आपकी लाइफ जो है पोटेंशियल से भरी हुई होती है। जो लास्ट स्टेज होती है वहां पे डिके होता है, आपकी जो शक्तियां हैं वो खत्म होने लगती है, साथ ही साथ आप चीजों को भूलने लगते हो। और सिमिलैरिटी में देखो तो सिमिलैरिटी क्या होती है, दोनों ही स्टेज में मैन जो है वो हेल्पलेस होता है, डिपेंडेंट होता है, दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। साथ ही साथ यहाँ पे कमी होती है किसकी, स्ट्रेंथ की, ताकत की कमी होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोम। ये जो पोम हमने पढ़ी थी ना, 7 एजेस ऑफ मैन, उसकी थीम क्या है अकॉर्डिंग टू यू, मीन्स आपके हिसाब से उसकी थीम क्या है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपने जो आंसर दिया है उसका रीजन भी आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं आंसर। द थीम इज दैट लाइफ इज लाइक अ प्ले। थीम इसकी है 7 एजेस ऑफ मैन में पहली लाइन में कहा गया है कि जो वर्ड है वो एक थिएटर है, मीन्स एक क्या है, हम बोलते हैं ना स्टेज है। तो वही यहाँ पे बताया गया है, द थीम इज दैट लाइफ इज लाइक अ प्ले। जो लाइफ है ना वो पूरा एक ड्रामा जैसा है। एवरी पर्सन हैज टू एक्ट डिफरेंट, हर इंसान जो इस धरती पे आया है उसे अलग अलग तरीके का रोल प्ले करना है। थ्रू 7 स्टेजेस, मीन्स अलग अलग तरीके का रोल प्ले करना है। वो कैसे, 7 स्टेजेस में, मीन्स पहले बच्चा बनना है, फिर स्कूल बॉय बनना है, फिर लवर बनना है, फिर एक आपको सोल्जर के जैसे एक्ट करना है, फिर एक जस्टिस के जैसे एक्ट करना है, देन आपको पैंटलून यानी ओल्ड एज में पहुंचना है, देन आप ऑन बेड सेकेंड चाइल्डहुड में पहुंच जाते हो जो कि डेथ वाली सिचुएशन होती है। तो 7 स्टेजेस में हम इसे कवर करते हैं। फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जिसमें क्या होता है, जन्म से शुरू होता है और डेथ तक चलता है। इट शोज, ये दिखाता है द टेम्परेरी नेचर ऑफ लाइफ। इससे हमें क्या पता चलता है कि लाइफ जो है ना वो टेम्परेरी है। कोई अर्थ पे आके परमानेंटली यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, आया है तो उसे जाना है। इसलिए कहा जाता है जो लाइफ है वो टेम्परेरी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब एजेस नहीं स्टेबल होती हैं तो इंसान कैसे स्टेबल हो सकता है। हर एज पे हर रोल, उसका रोल बदलता जाता है, अलग अलग रोल प्ले करता रहता है। ऑलराइट गाइस, इस तरीके से आंसर होते हैं हमारे कंप्लीट। ये है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मीन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको मिलेंगे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन, मीन्स एक कॉन्टेक्स्ट होगा, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन होंगे, आपको उन्हें सॉल्व करना होगा। ठीक है, फिर देन हम करेंगे थिंक एंड आंसर, जो कि हमारी मेमोरी बेस्ड होंगे, कि हम क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड होते हैं क्वेश्चन। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।